तो सबसे पहले तो मुबारकबाद पाकिस्तान को कि उन्होंने फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। इनफैक्ट पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस मैं कहता हूँ जी बड़ी शानदार है, क्योंकि वो टीम जो पहला ही मैच इंडिया से हार गई, वो टीम जो जिम्बाब्वे से भी हार गई, वो टीम जो आखिरी दिन तक लग रहा था कि सेमीफाइनल में नहीं जा पाएगी, और नेदरलैंड्स के साउथ अफ्रीका को हराने के बाद उन्होंने अपनी जगह बनाई, उस टीम ने सेमीफाइनल में अपनी ए गेम निकाली है। ए गेम का मतलब है कि पाकिस्तान ने वो गेम दिखाई है सेमीफाइनल में जो एक चैंपियन टीम ही निकाल सकती है। जो टीम नीचे से ऊपर आए वो डेंजरस होती है। सब कहते हैं कि पाकिस्तान डेंजरस है, हालांकि मुझे ये लगता था कि नहीं यार, न्यूजीलैंड बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल कर आई है, पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। शायद मैं न्यूजीलैंड को फेवरेट मान रहा था, खासतौर से तब जब न्यूजीलैंड ने टॉस भी जीत लिया, क्योंकि आप सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में पहले बैटिंग करके रन ऑन द बोर्ड लगाएं तो यार फिर सामने वाली टीम ना उस दबाव को हैंडल नहीं कर पाती। लेकिन पाकिस्तान ने चोक कराया न्यूजीलैंड को। शायद पाकिस्तान का वो सेल्फ बिलीफ जो न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज जीतने के बाद उनको मिला, वो आज दिखा। वो जानते थे कि हमने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया था, हालांकि वो एक ट्राई सीरीज थी, टूर्नामेंट जीते, लेकिन ये वर्ल्ड कप था और न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप में कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल कर आई थी। लेकिन देखिए फ़र्क, पाकिस्तान की अटैकिंग गेंदबाजी, 4 तेज गेंदबाज, 2 स्पिनर, यानी कि 6 ऐसे गेंदबाज जो विकेट टेकर थे, पाकिस्तान ने चोक किया। उन्होंने 3 विकेटें जल्दी ले ली। उसके बाद न्यूजीलैंड बस स्ट्रगल करता रहा, बैटिंग करता रहा। 4 ही विकेटें गिरी, लेकिन रन बोर्ड पर 152 लगाए। भाई आपकी अगर 4 ही विकेटें गिरी हैं और रन आपके 152 है, तो आपने 20 रन कम लगाए। आपको शुरू में विकेटें चाहिए थी। बाबर आजम का कैच छूटा, लेकिन बाबर जैसे प्लेयर को वो ज़िंदगी, वो किस्मत, एक ही मैच चाहिए था। रिजवान और बाबर ने जिस दिन टीम के लिए मैटर करता था, बोर्ड पर रन लगाए। हाँ, 153 रन बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन ये सेमीफाइनल में एक कभी कभी 153 रन भी ना बनते नहीं है। बाद में पाकिस्तान की 3 विकेटें ज़रूर गिरी, आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट ज़रूर आई, लेकिन दे वर नेवर इन डाउट। दे न्यू कि ये मैच हम जीत रहे हैं, और मैच दर मैच इस टीम का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर गया है। ये वही शाहिन अफरीदी है ना जिनको पाकिस्तान में इतनी तनकीद का सामना करना पड़ा था। लोग कह रहे थे देखो जी भाग नहीं पा रहे हैं, देखो जी फिट नहीं है, लेकिन क्रिकेट खेल के लगातार हर मैच में गेंद करते 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 शाहिन अफरीदी पहुंच गए ना अपने टॉप गेंदबाजी पर। शादाब की मैंने हमेशा बात की है, वो एक चैंपियन प्लेयर है पाकिस्तान के पास, उसने हर मैच में कंट्रीब्यूट किया है, और यहाँ पर भी शादाब का होना पाकिस्तान के लिए एक बोनस था। लेकिन अब सवाल यह है कि जो लोग कह रहे थे इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होगा, पाकिस्तान ने तो फाइनल की डेट जो है अपनी मुकर्रर कर ली है। वो तो सिडनी से मेलबर्न आएंगे, वो सिडनी से मेलबर्न आएंगे, वो इस थॉट के साथ आएंगे कि जी हमने बना ली है जगह। अब उनको या तो इंग्लैंड मिलेगा या मिलेगा इंडिया, क्योंकि जैसे ही ये दोनों टीमें अपने ग्रुप से सेमीफाइनल में गई थी तो लोगों ने तभी कह दिया था मज़ा आ जाएगा अगर इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होगा। 50% वो सही हो गया है, पाकिस्तान ने वो वादा अपना निभाया है, यानी कि वो फाइनल में आ गए हैं। अब बारी है इंडिया की। मैं एडिलेड में ही हूँ, और एडिलेड में इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल एक ऐसी विकेट पर खेला जाएगा जो इंडिया को सूट करता है। जैसे शायद सिडनी में पाकिस्तान को एडवांटेज था, पाकिस्तान को सूट करता था, लेकिन क्या इंग्लैंड चोक करेगा उस तरह जिस तरह आज न्यूजीलैंड ने किया? क्या इंग्लैंड की कमजोरियों का फ़ायदा इंडिया उठा पाएगा जैसे आज पाकिस्तान ने उठाया? क्या इंडिया के गेंदबाज विल दे राइज टू द ओकेजन जैसे आज पाकिस्तान के? क्या रोहित शर्मा कप्तान वो पारी खेलेंगे जो आज बाबर आजम ने खेली? तो कई सारे सवाल हैं। हालांकि अगेन ना भारत शायद कुछ हद तक रिलीव्ड होगा। क्यों? क्योंकि डेविड मलान शायद इस मैच में नहीं खेलेंगे। डेविड मलान ने हालांकि इस टूर्नामेंट में कुछ इतनी खास बैटिंग भी नहीं की, लेकिन प्लेयर तो बड़े हैं ही, इस फॉर्मेट में कम से कम बड़े प्लेयर हैं। अब डेविड मलान का कल खेलना थोड़ा डाउटफुल है। आज जॉस बटलर ने माना, उन्होंने आज प्रैक्टिस भी नहीं की। कल उनका फिटनेस टेस्ट मैंने देखा था, वो तस्वीरें आपको स्पोर्ट्स तक पर दिखाई भी थी। वो बड़े जिंजर थे, और ग्रोइन खींचने के बाद आई डोंट नो कि वो 100% इतनी जल्दी फिट हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादा बड़ा झटका इंग्लैंड को लगेगा अगर मार्क वुड भी कल ना खेलें। मार्क वुड इस टूर्नामेंट में 9 विकेटें ले चुके हैं, विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, और जब जब वो आते हैं वो इंग्लैंड को विकेटें देते हैं, जॉस बटलर को। लेकिन कल प्रैक्टिस में उनको ऐसा स्टिफनेस महसूस हुई, वो प्रैक्टिस छोड़ गए। आज भी जब वो प्रैक्टिस में आए तो एक तरह से मैं ये कहता हूँ उनका फिटनेस टेस्ट ही लिया गया था। उन्होंने ज़्यादा गेंद नहीं की नेट में, उन्होंने तकरीबन 12-14 गेंदें की, गिन के, वो भी आप मान लीजिए आधे कदमों से। वो भी तस्वीरें, विजुअल्स आपको स्पोर्ट्स तक पर दिखेंगी। और जब मार्क वुड उस हल्के अंदाज में पूरे रनअप से बॉल नहीं कर रहे थे, आधा बॉल फेंक रहे थे, मुझे तभी लग रहा था, मैंने कहा यार
ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल कोई भी खिलाड़ी या कोई भी कप्तान, कोई भी टीम रिस्क नहीं लेगी कि जी चलो 60% है, खिला देते हैं। अब अगर मार्क वुड नहीं खेले, जो जॉस बटलर ने कहा कि कल फैसला किया जाएगा, अगर मार्क वुड नहीं खेले, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्लस है। वो तेज़ गेंदबाज हैं और वो विकेट टेकिंग तेज़ गेंदबाज हैं। विकेट टेकिंग तेज़ गेंदबाज कभी भी अगर टीम से बाहर हो जाए तो उसका झटका तो मिलता ही मिलता है। अब पाकिस्तान की जीत के बाद अगर इंडिया ये सोच रहा है कि पाकिस्तान जीत गया, हमारे पर दबाव है, वो गलत होगा। आई थिंक इंडिया को भूलना होगा कि फाइनल में कौन गया है। इंडिया को वन गेम एट अ टाइम यानी कि इंग्लैंड का ये सेमीफाइनल देखना होगा। इंग्लैंड में सूर्य कुमार यादव का खौफ है। सूर्य कुमार यादव ने इस वर्ल्ड कप में एक्स फैक्टर परफॉर्मेंस दिखाई है और लोग भूल गए शायद, लेकिन इंग्लैंड वाले नहीं भूले जो 100 उन्होंने इंग्लैंड में लगाया था इसी साल। हालांकि उस T20 मुकाबले में आपको याद होगा इंडिया जीत नहीं पाया था, बट सूर्य ने ऐसी पारी खेल दी थी जिसे शायद काउंटर अटैक्स में T20 की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक गिना गया था। तो सूर्य कुमार यादव वो बहुत अहम रोल निभा सकते हैं भारत के लिए। उसके अलावा विराट उस फॉर्म में है और विराट लगातार नेट्स में भी आप देखें वो काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी अग्रेसिव दिख रहे हैं। कहते हैं ना कि एक इंसान को मालूम होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, किस तरह कर रहा हूँ। विराट नोज कि अब मैंने क्या करना है। अब थोड़ी सी कमजोरी जो भारत की है वो है टॉप ऑफ द ऑर्डर। केएल राहुल के 2 50 हैं, रोहित शर्मा का 1 50 है 5 मैचों में, लेकिन कंसिस्टेंटली सलामी जोड़ी ने वो रन नहीं बनाए। अब शायद इंग्लैंड को आप देखेंगे सैम करन से नया बॉल डलवाएंगे। पता नहीं यहाँ पर चूंकि थोड़ा ड्राई वेदर हो गया है, मूवमेंट सैम करन को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो सैम करन से शायद नया गेंद डलवाएंगे, शायद क्रिस वोक्स के साथ दोनों स्विंग कराते हैं। अगर भारत पहले 6 ओवर निकाल पाए, अगर रोहित शर्मा पहले 6 ओवर खेल गए राहुल के साथ, तो फिर आप देखेंगे ये रोहित शर्मा का भी गेम हो सकता है। रोहित शर्मा ने अगर रन नहीं बनाए, जैसे बाबर ने नहीं बनाए थे या रिजवान ने नहीं बनाए थे, तो हो सकता है ना कि बड़े मैच में रन आए। अच्छा, एडिलेड का मैदान भारतीय टीम को भी सूट करता है। मैं मानता हूं कि इंग्लैंड को भी सूट करेगा, भारत को भी सूट करेगा, क्योंकि थोड़ा सा ना कंपैरेटिवली ये छोटा मैदान है, छोटी बाउंड्रीज हैं और यहाँ पर रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज, क्योंकि ट्रू पेस अगर होगी, ट्रू पेस, ट्रू बाउंस, तो आप यहाँ पे अपनी शॉट्स खेल सकते हैं। ये एमसीजी की तरह स्लगिश विकेट नहीं होगा। अगर ट्रू पेस रहेगा, ट्रू बाउंस रहेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर इंडिया भी अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा। अगेन पॉइंट यह आ जाता है कि यहाँ पर भी 152 रन ही बनाए थे ना न्यूजीलैंड ने। अगर 170 होते शायद वो मैच जीत जाते। तो यहाँ पर आप जब एडिलेड में आएंगे, इंग्लैंड है सामने भले ही, तो ऐसा नहीं है कि आपको 200 रनों के लिए जाना है, आपको 170 180 रन जीत दिला सकते हैं। क्या हार्दिक पांड्या नीचे आके वो अंदाज में बैटिंग कर पाएंगे? भारत के सामने कई सवाल हैं सिलेक्शंस को लेके। एक तो यही है कि क्या यूजी चहल को खिला सकते हैं, वो अब फिलहाल मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि जब आपने उनको टूर्नामेंट में पहले खिलाया ही नहीं, तो क्या अब आप रिस्क लेंगे? लेग स्पिनर्स हर टीम के अच्छा कर रहे हैं। शायद भारत ने यहाँ पर अश्विन पर थोड़ी सी ज़्यादा अहमियत दिखाई और अश्विन को अब आप बाहर नहीं कर सकते। अक्षर पटेल आपकी कमज़ोरी है, लेकिन अक्षर पटेल 7 नंबर पर बैटिंग करते हैं, वो उनकी फेवर में जाता है। तो भारत क्या चेंज कर सकता है? क्या भारत ये रिस्क ले सकता है कि हम ऐसा करते हैं, हार्दिक पांड्या को 5वां गेंदबाज और 4 और गेंदबाजों के साथ ही जाते हैं, हम अश्विन और 3 तेज गेंदबाजों के साथ जाएं और हम दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत दोनों को ही खिला लें, या हम दीपक हुड्डा को खिला लें। हम बैटिंग लंबी कर लेते हैं, आप बैटिंग ही लंबी कर लो, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। दूसरी ऑप्शन जो शायद भारत सोच रहा होगा, क्योंकि एडिलेड में थोड़ा सा जो विकेट स्पिनर को मदद करेगा, वहां पर स्लोअर वंस और कटर्स का भी इस्तेमाल होता है। क्या हर्षल पटेल है वो खिलाड़ी जिसे भारत खिला सकता है अक्षर पटेल की जगह? उसमें क्या होगा, आपको गेंदबाज भी कम नहीं करना पड़ेगा, आपके पास 3 तेज गेंदबाज हैं ही, शमी है, भुवनेश्वर हैं, उसके अलावा आपके पास अर्शदीप हैं, और फिर आप हर्षल को खिला लें चौथे तेज गेंदबाज के तौर पर, और फिर आपके पास हार्दिक पांड्या हैं जो मीडियम पेस डालेंगे, और अश्विन आपके वाहिद स्पिनर हो गए। तो ये भी एक सोच है। उसमें क्या होगा, आप दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत में से एक को ही खिला सकते हैं, और फिलहाल मुझे लगता है कि शायद ये ऋषभ पंत की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा है, इसीलिए शायद उनको पिछला मैच भी खिलाया गया था। अब ऋषभ को भी रन तो बनाने होंगे, लेकिन ये एक सोच मुझे लगती है। या ये भी हो सकता है कि भारत चेंज ही ना करे। आप सेमीफाइनल या बड़े मैच में आके इतने चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं है एक चेंज के लिए दूसरा भी कर दें, दूसरे के लिए तीसरा भी कर दें। हो सकता है कि भारत वही टीम खिलाए जो लास्ट मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली थी। ज़्यादा से ज़्यादा ऋषभ पंत वर्सेस दिनेश कार्तिक का एक डिबेट हो। तो ये सारे सवाल भारत के सामने हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, बड़े मैच में अगर आपके सामने सवाल कम हो तो आप अच्छा करते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन जो नेट्स में हमने देखा, अगर इंग्लैंड
को डेविड मलान और